बहुत मूड खराब है मेरा। मैं हूँ भारत माँ, मेरे बेटे का नाम भारत है। एक्चुअली मुझे इसका नाम चाइना रखना चाहिए था, क्योंकि बर्बाद करके रखा है इसने सब कुछ। पहले इसके पास था ये सैमसंग का चैम्प, मुझे पकड़ा दिया। बोलता मम्मी नॉन मेडिकल लिए है, पढ़ाई करनी होगी मुझे ऑनलाइन, तो एक फ़ोन दिला दो। पर माँ हूँ ना, दिल से तो पता ही है असली लक्षण क्या है इसके। तो मैंने भी स्मार्ट प्ले किया और दिलाया इसको सस्ता चाइनीज फ़ोन 8000 का, रियलमी। जैसा नाम है ना फ़ोन का, काम भी वैसा ही है। रियल साइड एक्सपोज कर दी मेरे बेटे की इसने। टिकटॉकर बन गया है, बालों पे तोता रंग करा लिया है, बेटी को और साथ में लगा लिया, वो भी टिकटॉकर बन गई है। अब वो 40 रुपए की चाइनीज लड़ियाँ अपने चारों ओर बांध के टिकटॉक बनाती है। मैंने बोला भाई चिप जाएगी, मर जाएगी, क्या होगा हमारा? बोलती मम्मी नहीं, चिपने से तो पहले खराब ही हो जाएगी। भारत की नई डिमांड देखो। बोलते मम्मी इस फोन का राम कम है पड़ा, इसमें पबजी नहीं चलती है। मैंने बोला टिक के बैठ जा, तेरे फोन को राम के पास पहुंचा दूंगी मैं। चाइना वाले एक नंबर के हरामी, इन्होंने लॉन्च कर दिया पबजी लाइट मोबाइल वाला। अब इसके 8000 के फोन में भी चल जाता है। वो सारा टाइम पबजी खेलता रहता है और जो टाइम बच जाता है ना, उसमें वो चाइनीज रैकेट लेके मच्छरों के सिर पे मारता है और बोलता है फट से हेडशॉट। दिल करता है इसके हेड पे मैं एक शॉट लगाऊं। चाइना वालों तो कसम खा लिए यूथ बर्बाद कर देना हमारा। कि मेरी बेटी अपने आप को हूर परी समझती है, मुझे बोली मम्मी क्लब फैक्ट्री पे ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, प्लीज मैं ले लूं। मेरे को सस्ता नाम सुन के पता लग गया था चाइनीज है। कपड़े ऑर्डर करती है, ऐसे पापड़ जैसे टॉप, 1000 रुपए का एक टॉप मंगाती है। जिस साइज का ये टॉप पहनती है ना, उस साइज से बड़ा तो मैं लंगोट पहनाती थी इनको बचपन में। मैंने इसे बोला बेटा थोड़ा घर से बाहर निकल, खा खा के मोटी हो रही है, क्या क्लब फैक्ट्री करती रहती है तू? सरोजनी में जाएगी, 600 का टॉप बताएगा वो तेरे को और 100 में दे देगा, क्योंकि उस भाई को अपने घर वालों का पेट भरना है ना। तो कहाँ घर पे पड़ी रहती है करके फोटो करती रहती है। बोली मम्मी मैं मोटी का हूँ, एक भी फोटो में कोई भी देख के नहीं बता सकता है मुझे कि मैं मोटी हूँ। अरे भाई मुझे सब पता है, ये चाइनीज ब्यूटी प्लस यूज करती है और ये ऐसे जॉ लाइन हो जाती है इसकी। मैं क्रोनोलॉजी समझाती हूँ आपको। चाइना बर्बाद कर रहा है मेरी बेटी को, उसको ऐसा फील करा रहा है कि तू हूर परी है। मेरी बेटी बर्बाद कर रही है बाकी लड़कों को। वो पढ़ाई लिखाई में कहाँ ध्यान लगाएंगे, उनका ध्यान तो सारा टाइम नाइस दैट डियर लिखने में होता है। इन्हीं लड़कों के माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बेटे के पास बहुत दिमाग है पड़ा, बस लगाता ठीक जगह नहीं है। कहाँ से लगाएगा ये? चाइना ने जो बर्बाद कर रखा है इनका दिमाग। अब तुम बोल रहे होगे कि तू क्या कर रही है बैठ के घर पे? हाँ वीडियो ही बना रही है ना। पर अब मैं घर पे बैठ के ना मास्क बनाती हूँ खुद से। स्मॉल स्केल बिजनेस मैंने भी शुरू किया है, चाइना वालों के मास्क की तरह नहीं। काले रंग के पतले पतले मास्क पापड़ जैसे। अगर बड़ा बड़ा मुंह ना मेरी बेटी और मेरे पति की तरह तो वो ढकता नहीं है, आधा रह जाता है। इसमें भी चाइना वालों की चाल है, आधा मुंह ढकेगा तो कोरोना इनको फिर से इन्फेक्ट कर देगा। हरामी है ये, बाय गॉड बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो मैंने नॉन मेडिकल नहीं ली, नहीं तो मैं इंजीनियर होती। चलो जिन्होंने ले लिया है वो भी क्या उखाड़ रहे हैं। हाँ बोलते हैं इंजीनियर बन के बेरोजगारी है। भाई रोजगार खुद जनरेट करो ना। तुमने CS ले रखा है, तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करने आते हैं, तो बनाओ कैम स्कैनर, UC ब्राउजर और शेयरइट के ऑल्टरनेट। अब तुम बोलोगे कि इंडिया के अंदर ये नहीं हो सकता। भाई इंडिया कुछ भी कर सकता है। इसरो इंडिया की पैदाइश है। जब इसरो ने शुरुआत की थी ना, तो नासा यहाँ पे था। अब इसरो कहाँ पे पहुँच गया है? जितने बजट के अंदर हॉलीवुड की एक स्पेस रिलेटेड मूवी बनती है ना, उतने में हमारा इसरो एक स्पेस मिशन लॉन्च कर देता है, मंगल तक पहुँच जाता है। वो भी तो यंग इंडियंस का दिमाग है ना, ठीक जगह लग गया। हम लोग पता क्या कर रहे हैं, हमारे पास खुद के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है, पर हम बाहर लंगर चला रहे हैं। हम ना अपनी इकोनॉमी का यूज किसी और की आर्मी को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि हम पे ही हावी होने वाली है। चाइना की पॉलिसी समझ आती है तुम्हें? चाइना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पे बुलाता है, उनके बिजनेस मॉडल चलवाता है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो चलो बाहर निकलो, और फिर खुद ही वो सेम बिजनेस मॉडल लेके आता है ताकि अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। अगर मालूम है कि कैम स्कैनर इतना जरूरी हो गया है हमारी जिंदगी में, तो अपने देश में ही बना लो ना। समझ आ रही है कोई बात? जिसको मरना है आप उसको जहर खाने से रोक लोगे तो वो पंखे से लटक जाएगा। अब जहर उस तक पहुंचना ही है तो अपने देश का तो पहुंचे। आत्मनिर्भर होने में टाइम लगेगा, उस टाइम तक और चाइनीज प्रोडक्ट्स मत खरीदो ना। जितने हैं उन्हीं को यूज करो, क्योंकि जो है उनको फेंक तो सकते नहीं ना। अपने देश का पैसा अपने देश के ही गरीब की जेब में डालो। देखो अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि तुम्हें सीरियस वीडियो से बात समझ नहीं आती, तो ह्यूमर में तुम्हें बातें समझानी पड़ती है। समझ आ गई तो प्लीज शेयर कर देना इसको। चलती हूँ हाँ।